कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है प्रीति और आप सभी का स्वागत है प्रीति इस वर्ल्ड में। तो दोस्तों इस चैनल में मेरा फर्स्ट व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये व्लॉग पसंद आएगा और आप लोग बहुत सारा प्यार करोगे इस चैनल को। तो दोस्तों इससे पहले एक और यूट्यूब चैनल हुआ करता था मेरा और वो था प्रीत किनौरी से। तो उसमें भी काफ़ी सारे ब्लॉग डाल चुकी थी मैं और उसमें मतलब कुछ कारणवश उसको मेरे को बंद करना पड़ा। यूँ कह सकते हो कि आप हैक हो चुका है वो चैनल। तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता और जब तक मुझे लगता पता नहीं लगता कि वो हैक है कि क्या है, जो क्योंकि वो मेरा चैनल चल ही नहीं रहा था तो इसलिए मुझे वो बंद करना पड़ा कुछ दिनों के लिए। जैसे ही वो ठीक हो जाता तो उसमें भी मैं ब्लॉग डाला करूँगी और इसमें भी डेली डाला करूँगी और मुझे ब्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तभी मैंने ये नया चैनल खोला है और उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप लोग मुझे इस चैनल में भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करोगे और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं दूध लेने के लिए। तो यहाँ पे सामने घर दिख रहा है, यहाँ से लेके आते हैं हम दूध। तो यहाँ पे इस टाइम यहाँ का व्यू का कुछ इस तरीके का है और यहाँ के लोगों ने ना थोड़ा सा आग लगा दिया था यहाँ पे और पूरा पहाड़ जल गया है और कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो चुका है, सब कुछ जला सा जल गया है तो काला काला हो रखा है सब कुछ। तो यहाँ पे बरसात में बहुत अच्छा व्यू होता है। जब बरसात का टाइम होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का व्यू और इतना प्यारा व्यू होता है। तो मेरी परी जो है वो दूध लेके आ गई थी और मैं घर में आने के बाद मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है। और छोटी का है आरुषि, जो छोटी वाली मेरी बेटी है उसका नाम है आरुषि और जो बेड पे बैठी है उसका नाम है परी। तो ऐसा कुछ है। और बाकी फैमिली में अभी मेरे मम्मी डैडी है तो मम्मी डैडी चले गए थे वोट डालने के लिए, क्योंकि आज है 1 जून का दिन और ये जो ब्लॉग आप लोग तक आ रहा है तो ये थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं एडिट करने में, तो ये 3 जून को आ जाएगा। तो ऐसा कुछ है। तो मैंने मम्मी को तैयार करके भेज दिया था क्योंकि हम दोनों में से कोई बच्चों के पास एक जना ही रह सकता था। तो मैंने मम्मी को बोला था कि पहले आप चले जाओ वोट डाल के आ जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी लंच के बाद। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे सूट निकाल रही थी क्योंकि मुझे भी जाना था वोट डालने के लिए। तो मैं मम्मी का इंतज़ार करी थी क्योंकि काम मैं सब कुछ कर चुकी थी सुबह और इस टाइम हो रहा था 10:30 बजे का टाइम हो रहा था और इंतज़ार करने के सिवा मेरे पास कुछ था भी नहीं। और मैं सोच रही थी इतनी ज़्यादा गर्मी अभी है तो लंच में क्या हाल होगा मेरा जब मैं जाऊँगी। तो ऐसा कुछ था और मम्मी आने का नाम नहीं ले रही थी और वेट करने के सिवा मेरे पास कोई काम भी नहीं था। तो मैंने सोचा यहाँ पर बैठने से अच्छा है, गर्मी भी लग रही है तो मैं जाके नहा लेती हूँ पहले। तो मैंने कपड़े निकाले फटाफट से और नहाने चली गई। और नहाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे गांव में भी जाना है, कहीं पे बुलाया है खाना खाने के लिए और गांव की औरतों को सभी को बुलाया है तो वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा पहले नहा लेते हैं, तैयार हो जाते बढ़िया से, फिर चलते हैं। 2,000 years later. तो दोस्तों मम्मी आ चुकी थी वोट देके और टाइम हो रहा था 12:30 का टाइम हो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और मम्मी सुबह 7 बजे की गई थी और 12 बजे आई। और उसके बाद मैंने सोचा अब मैं कैसे जाऊंगी गर्मी में, पर इससे पहले मुझे जाना था गाँव में जाके मुझे वहाँ पर खाना खाना था, फिर उसके बाद ही जाना था वोट देने। तो यहाँ पर फेस पे मैंने कुछ नहीं लगाया, जो सुबह लगाया था बस वही लगाया है। उसके बाद थोड़ा सा मांग भरा और थोड़ा सा होठों में लिपस्टिक लगाया और माथे में लगा दिया बिंदी और पूरे फेस का लुक चेंज हो गया सिर्फ बिंदी से। तो पूरे फेस में अगर कुछ भी नहीं लगाओ बिंदी लगाओ तो तब भी पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो सूट है कुछ इस तरीके का है और मैंने सोचा था काफ़ी हल्का सा सूट डालूंगी, गर्मी नहीं लगेगी। पर मेरे हाथ में जो भी आया ना सबसे पहला सूट मैंने वही पकड़ लिया और मैंने निकाल लिया क्योंकि मम्मी बहुत लेट हो गई थी आने को और मुझे ना जल्दी जल्दी में तैयार होना पड़ा। यहाँ देखिए, और वैसे भी हाउस वाइफ को ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा ठीक है जैसा भी है वैसे ठीक है, लगना तो एक जैसे ही है। तो निकल गए थे हम और रास्ते में जाके बैठ गए क्योंकि थोड़ी सी औरतें जो है ना वो पीछे रह गई थी, 2-3 औरतें पीछे रह गई थी। यहाँ पे इंतज़ार करते सारे, क्योंकि हम सारे इकट्ठे ही जाते हैं गाँव में ऐसा ही होता है, सबका एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं और सब साथ में ही जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी ना हवा भी चल रही थी, पीछे पत्ते हिल रहे देखिए। तो यहाँ पे हवा खाने बैठे थे क्योंकि गर्मियों में आजकल हवा की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम उस घर में पहुँच गए थे जहाँ हमें खाना खाने जाना था और यहाँ पे खाना खाने के बाद
मुझे याद आया, मुझे तो शूट भी करना था थोड़ा सा और वो आप लोगों को दिखाना था कि यहाँ पे मैं खाना खाने भी आई हूँ। और मुझे खाना खाने के बाद याद आया कि ओहो, मैं तो ब्लॉगिंग भी कर रही थी। तो ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी। तो उसके बाद मैं आ गई थी बोर्ड देने। यहाँ पे जहाँ सरकारी स्कूल है यहाँ पे दे रहे थे बोर्ड, तो यहाँ पे आ रहे थे सारे। तो मैं भी आ गई थी यहाँ पे और मुझे तो लगी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि मैं स्कूटी पे आई थी तो मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैं यहाँ पे जाके बैठ गई। यहाँ पे एक लावारिस पंखा चल रहा था जहाँ कोई भी नहीं बैठा था। वहाँ पे एक कुर्सी रखी हुई थी, एक पंखा रखा हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खा लेती हूँ इसकी हवा, मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं भी जाके बैठ गई वहाँ पे और हवा खाते हुए देख रही थी नज़ारे कि लोग की भीड़ कम क्यों नहीं हो रही है। और यहाँ पे ना कम होने का नाम ले रही थी और मैं ज़बरदस्ती घुस गई और अपना नंबर लगाया और फटाफट बोर्ड दे के निकली मैं, क्योंकि मुझे लग रही थी गर्मी। इतनी गर्मी मुझसे सहन नहीं होती है और मेरे ना फेस पे फिर बहुत ज़्यादा रेशेस हो जाते हैं। तो मैंने बोला मैं तो फटाफट से निकलती हूँ यहाँ से, क्योंकि भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर उसके बाद मैं दुकान में गई और बच्चों के लिए ले लिया थोड़े से आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मैगी वगैरह। और उसके बाद मैं निकल के स्कूटी स्टार्ट करके घर की तरफ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा और जो स्कूटी की सीट थी ना वो तो इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी। मन कर रहा था कि बस स्कूटी छोड़ूं और पैदल चली जाऊं, बट क्या कर सकते हैं, स्कूटी ले जाना भी ज़रूरी है घर पे। तो चली गई मैं स्कूटी लेके और स्कूटी को अपने जगह पे पार करके मैं निकल पड़ी घर की ओर। तो यहाँ पे मेरे फेस की हालत देख सकते हो, इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से ना लाल लाल हो रखा है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।